आरोपी के खिलाफ शिकायत करना भी गुनाह हो गया है। अगर आपने शिकायत की, अगर आपने सवाल उठाया, अगर आप पुलिस के बाद गए, अगर आपने एक्शन लिया, तो हो सकता है कि आप पर ही एक्शन हो जाए, आप लापता हो जाएं, या आप कहाँ हैं किसी को कुछ पता ही ना चले। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है शर्मिष्ठा पर एफआईआर करवाने वाले शख्स के साथ भी। जी हाँ, शर्मिष्ठा याद है आपको? शर्मिष्ठा का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। इनसे जुड़ी एक खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उनके ऊपर तमाम तरीके की टिप्पणियां की थी, तमाम तरीके की अभद्र भाषा ये अक्सर बोलती रहती हैं, अलग अलग धर्मों को अपमानित करती रहती हैं। चाहे हिंदू धर्म की बात हो, चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो, ये बेफजूल बातें करती रहती हैं। और इसको ही लेकर जब उनके ऊपर एक्शन हुआ, जब वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उनके वीडियो को लेकर उन पर एक्शन लिया गया, तो जिस शख्स ने उन पर एक्शन लिया था, जिस शख्स ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो ही गायब हो गए हैं। जी हाँ, खबर पर जरा गौर करिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ जिस व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, वो कथित तौर पर लापता हो गया है। उसकी शिकायत के आधार पर पनौली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता वजाहत खान के पिता ने दावा किया है कि उनका बेटा कल रात से घर नहीं आया है और शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी के बाद से परिवार को धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं। तो ये है दोस्तों पूरा मामला कि वजाहत जो शख्स थे जिन्होंने जो है इस पूरे मामले पर एक्शन लिया था, शर्मिष्ठा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, वो वजाहत ही अब गायब है। उनके पिता का दावा ये है कि भाई उनका बेटा घर नहीं आया, और जब से उन्होंने शर्मिष्ठा पर केस दर्ज करवाया तब से लगातार उन्हें कई तरीके के धमकी भरे फोन आ रहे हैं। आपको बताऊं कि शर्मिष्ठा का समर्थन करने वाले इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। जो भी शर्मिष्ठा के खिलाफ कुछ बोल रहा है, उनकी वीडियोस का विरोध कर रहा है, जो अभद्र वीडियो, गाली भरी, गंदी घिनौनी वीडियोस वो बनाती रहती हैं, जो भी उसका विरोध कर रहा है, उनके खिलाफ अचानक से एक पूरा गुट है जो कि एक्टिव हो जा रहा है, उन पर विरोध करना, उसी का विरोध करना शुरू कर दे रहा है जो भी शर्मिष्ठा के वीडियोस का विरोध कर रहा है। अब इस पूरे मामले पर जब वजाहत को लेकर के ये खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। उनके पिता ने जो बातें बताई हैं वो हैरान करने वाली हैं। देखिए दोस्तों, पनौली की गिरफ्तारी के मामले में शिकायतकर्ता वहाज खान को धमकी भरे फोन आए। उसके परिवार ने दावा ये किया है कि हमारा बेटा निर्दोष और धर्म निरपेक्ष है। उनके पिता सादत खान ने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकता। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से हमें धमकियां मिल रही हैं। अपने बेटे के खिलाफ हिंदू धर्म का अपमान करने के आरोप में दर्ज शिकायत के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सादत खान ने कहा कि हो सकता है कि उसके बेटे की प्रोफाइल हैक कर ली गई हो। तो ये कहा जा रहा है कि भाई अगर शर्मिष्ठा ने जिस तरीके से तमाम धर्मों का अपमान किया, उस पर एक्शन लिया, तो अब जिसने उन पर एक्शन लिया, जिसने उन पर केस दर्ज करा, उसी पर यह आरोप लगाने लगे कि भाई तुमने हिंदू धर्म का अपमान किया है। सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर एक इस तरीके की अभद्र वीडियो बनाने वाली लड़की पर कोई केस दर्ज कराता है तो क्या वो हिंदू धर्म का अपमान माना जाएगा? क्या एक महिला जो आप ही के धर्म का अपमान कर रही है, साथ ही साथ दूसरे धर्मों का अपमान कर रही है, क्या उस पर एक्शन लेना हिंदू धर्म का अपमान होता है? या फिर हिंदू धर्म का अपमान वो होता है जब वो लड़की लगातार सोशल मीडिया पर तमाम भगवानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रही थी? दोस्तों, आखिर हिंदू धर्म का अपमान माना किसे जाएगा, ये भी सवाल अब सोशल मीडिया पर उठने लगा है। हालांकि इस पूरे मामले पर उनके परिवार ने कई और बातें बताई हैं। उनके अनुसार वजाहत पिछले कुछ दिनों में आए गाली गलौज और धमकी भरे फोन कॉल से बहुत परेशान था, जिसमें उन पर पनौली की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। सादत खान ने यह भी कहा कि उन्हें भी इसी तरीके की धमकी भरे फोन कॉल्स आए और उनके साथ भी गाली गलौज की गई। ये घटनाक्रम ऐसा समय में हुआ है जब कोलकाता पुलिस को वजाहत खान के खिलाफ औपचारिक शिकायत मिली। श्री राम स्वाभिमान प्रतिष्ठा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में वजाहत खान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं, जो कि सवाल खड़ी करती हैं इस देश की कानून व्यवस्था पर, इस देश के लोकतंत्र पर और साथ ही साथ तमाम देशवासियों की मानसिकता पर कि आखिर उनके लिए अपमान होता क्या है। क्या किसी पर एक्शन लेना, क्या किसी पर सवाल उठाना गलत है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वजाहत है कहाँ? क्या उन्हें गायब किया गया है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर उनकी जान को खतरा है?
आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। यह खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। जय हिंद, जय भारत।